हेलो दोस्तों, मैं हूं अजमेर आलम। स्वागत है आपका नॉलेज जंक्शन मस्ती चैनल पर। आज मैं आपके साथ लेकर आया हूं बायोलॉजी का शॉर्ट वीडियो। एरिथ्रोब्लास्टिस फेटालिस एक डिजीज़ है, ये एक रोग है। इसके बारे में जब हम इसको पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि आखिर माँ जो गर्भवती होती है उन्हें क्यों एंटी डी ड्रग का इंजेक्शन लेना पड़ता है, आखिर क्यों उनके बच्चे फिर डेथ कर जाते हैं जन्म लेने के बाद, या फिर उनके गर्भाशय में ही डेथ कर जाते हैं। इन चीज़ों के बारे में विस्तार रूप से हम एरिथ्रोब्लास्टिस फेटालिस डिजीज को जानेंगे। आखिर क्यों वो एजुकेटेड पर्सन, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि शादी से पहले ब्लड ग्रुप टेस्ट करवा करके शादी करते हैं। इन सभी चीज़ों के साथ मैं आज विस्तार रूप से एरिथ्रोब्लास्टिस फेटालिस डिजीज के बारे में जानूंगा। चलिए शुरू करते हैं। जब मैं बात करूं एरिथ्रोब्लास्टिस फेटालिस डिजीज की, तो ये बीमारी वो महिला में होती है जो गर्भवती होती है, जो प्रेग्नेंट होती है। वो मदर वो माँ फादर। जब माता का ब्लड ग्रुप RH निगेटिव हो और पिता का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव हो, इनके जो बच्चे होंगे ये पॉजिटिव आ गया, RH निगेटिव या RH पॉजिटिव। RH निगेटिव के मतलब या तो हो सकता है ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ABO, कोई भी ब्लड ग्रुप हो सकता है, बट वह क्या हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। RH पॉजिटिव का मतलब हो गया कोई भी ब्लड ग्रुप हो सकता है, वह क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन ये जो बीमारी होती है सेम ब्लड ग्रुप में होती है। आप ध्यान दीजिए, सेम ब्लड ग्रुप में होती है बीमारी। हमने क्या कहा कि या तो माता का ब्लड ग्रुप A होगा तो पिता का भी ब्लड ग्रुप A होगा, यानी क्या कि ये बीमारी जो होती है सेम ब्लड ग्रुप में होती है। लेकिन अगर ब्लड ग्रुप A होगा तो माता का ब्लड ग्रुप में से A ब्लड ग्रुप निगेटिव होगा, चूंकि ये RH निगेटिव और RH पॉजिटिव वाले में होते हैं। समझ रहे हैं बात को। और जब मैं बात करूं कि RH निगेटिव RH पॉजिटिव, यानी कि पिता का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव, माता का ब्लड ग्रुप RH निगेटिव, और जो बच्चा हो गए हैं वो पॉजिटिव बच्चा हो गए हैं, ये बच्चे जो हैं डेथ कर जाते हैं, ये बचते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ये जो माँ है RH निगेटिव है। RH निगेटिव के मतलब हो गया कि इसके पास डी एंटीजन नहीं है। पिता है RH पॉजिटिव है, मीन्स क्या यहाँ पे डी एंटीजन है। जो बच्चे हुए ये भी पॉजिटिव है, मीन्स क्या यहाँ पे डी एंटीजन है। तो हम जानते हैं कि बच्चा कहाँ है, माँ की गर्भ में है। बच्चे जब माँ की गर्भ में है तो बच्चे माँ के साथ सहजीवन संबंध बना होता है। प्लेसेंटा के माध्यम से बच्चे जो भी एक्टिविटी करते हैं वो माँ को पता होता है। माँ के माध्यम से बच्चे खाना, जो भी न्यूट्रिशन होता है, प्लेसेंटा के माध्यम से बच्चे तक जाती हैं। तो बच्चे के पास डी एंटीजन और माँ के पास डी एंटीजन नहीं, तो क्या ये एंटीजन फॉरेन पार्टिकल हुआ? हम जानते हैं जब हमारे शरीर में कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है तो उसके विरुद्ध हमारा एंटीबॉडीज तैयार होता है, एंटीबॉडीज बनाता है हमारा शरीर। क्या करने के लिए? एंटीजन को किल करने के लिए। अब बच्चे के पास जब पॉजिटिव हो जाएगा, तब पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हो गया, तो इसके विरुद्ध तो माँ के पास एंटीबॉडीज तैयार हो गया। तो एंटीबॉडीज क्या करता है, एंटीजन को किल करता है। एंटीजन को किल करने का मतलब एंटीजन होता कहाँ, RBC में। RBC को जब इन्होंने डिस्ट्रॉय कर देगा, मार देगा, तो RBC होगा नहीं, तो बच्चा का और भी कोई जो एक्टिविटीज होते हैं, और भी कोई जो ऑर्गन होते हैं, वह काम कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो बच्चा क्या करते हैं, डेथ कर जाते हैं। लेकिन हमने बोला कि ये डी एंटीजन माँ के पॉजिटिव वाले बच्चे के पास है, तो माँ को पता चलता है कि डी एंटीजन हमारे बच्चे में है, तो इनके विरुद्ध ये एंटीबॉडीज तैयार करता है। तो इन एंटीबॉडीज को बनने में, तैयार करने में, इनको पहचानने के बाद तैयार करने में जब तक ये समय लगाता है, तब तक में पहला बच्चा यह जन्म ले लेता है। यानी कि फर्स्ट बेबी जो है यह जीवित रह जाएगा, यह जीवित रहेगा। इसके बाद जब सेकेंड और थर्ड होंगे, पहला तो जीवित रह गया, उसके बाद फिर से माँ जो है प्रेग्नेंट हुई,
माँ जो प्रेग्नेंट हुई तो बच्चे फिर से पॉजिटिव हो गया। अब बच्चे जब फिर से पॉजिटिव हो गया तो पॉजिटिव एंटीबॉडीज के विरुद्ध, पॉजिटिव है तो मतलब क्या, डी एंटीजन है, तो एंटीजन के विरुद्ध यहां मां के ब्लड में एंटीबॉडीज तैयार है, तो इसके विपरीत यह क्रिया करेगी और बच्चे क्या करेंगे, किल कर देंगे, डेथ कर देंगे। बच्चे का जब इसका आरबीसी को किल किया करेगा, जैसे एंटीबॉडीज बनेगा इसका एंटीजन मारेगा, एंटीजन मरेगा तो आरबीसी मारा, आरबीसी जब मारा तो बच्चे गए। बच्चे जन्म होते होते या फिर जन्म के जस्ट बाद 5 दिन 10 दिन बाद तक ऐसा कहा जाता है कि बच्चे डेथ कर जाते हैं। अब कहेंगे सर बच्चा पॉजिटिव है, अगर बच्चा निगेटिव हो गया तो बच्चा निगेटिव हो गया तो कोई बात नहीं। फिर कहेंगे सर माँ अगर पॉजिटिव हो, पिता अगर निगेटिव हो, माँ पॉजिटिव हो, तो माँ पॉजिटिव हो तो इसके पास तो डी एंटीजन पहले से ही जानते कि हमारे बॉडी में हमारे पास एंटीजन है, क्या हम अब खुद के विरुद्ध एंटीबॉडीज तैयार करेंगे, क्या नहीं करेंगे, तब कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत सारा कंडीशन होता है जिस वजह से ये रेयर केस में पाया जाता है, ये बहुत ज़्यादा नहीं पाया जाता। अगर ऐसा हो तो फिर तो यार पॉपुलेशन रुक जाएगी, है ना। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। हमने बताया कि मदर के पास ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव हो, फादर RH निगेटिव हो, पिता का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव हो, जब दोनों का RH निगेटिव पॉजिटिव हो, जब उसका बच्चा हो और बच्चा जब पॉजिटिव हो, बच्चा जब पॉजिटिव हो तो बच्चा पॉजिटिव है तो इसके पास डी एंटीजन है, माँ निगेटिव है तो इसके पास डी एंटीजन नहीं है तो एंटीजन के विरुद्ध ये एंटीबॉडीज बनाएगा। एंटीबॉडीज बनता किस लिए है, एंटीजन को किल करने के लिए, मारने के लिए, क्योंकि ये फॉरेन पार्टिकल होता है। तो एंटीजन होता कहाँ, आरबीसी में। आरबीसी को जब डिस्ट्रॉय करेगा, मरेगा तो ब्लड खत्म होगा, ब्लड जब खत्म होगा तो बच्चा खत्म होगा। लेकिन फर्स्ट बेबी जो होते हैं, फर्स्ट बेबी, जब तक में फर्स्ट बेबी के पास एंटीजन पॉजिटिव हुआ तो नया एंटीजन है, तो नया एंटीजन को पहचानने में जब तक ये मदर पहचानते एंटीबॉडीज को तैयार करता है, तब तक में ये बच्चा जन्म ले लेता है और वह जीवित रहता है, स्वस्थ रहता है, हेल्दी रहता है। फर्स्ट बेबी में कोई दिक्कत नहीं होता। दिक्कत कब होता है, सेकेंड और थर्ड बेबी में होता है। तो इसके लिए डॉक्टर क्या करते हैं, अगर सही समय पे जानकारी मिल जाती है डॉक्टर को, डॉक्टर के पास चले जाते हैं, तब बच्चा इनका लिए एंटी डी ड्रग देते हैं। ये इंजेक्शन के रूप में आता है। एंटी डी ड्रग कहने का मतलब कि माँ के पास जो डी एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडीज बना हुआ है, इस एंटीबॉडीज को किल करने के लिए एंटी डी ड्रग दिया जाता है। बात समझ में आई। एंटीबॉडीज रहेगा नहीं तो एंटीजन को किल नहीं करेगा, एंटीजन को किल नहीं करेगा तो एंटीजन होता कहाँ, आरबीसी में। आरबीसी स्वस्थ रहेगा, स्वच्छ रहेगा, सुरक्षित रहेगा, हमारे शरीर का जो भी क्रियाएं हैं वो पूर्णतः होगी और बच्चे वह फिर से जन्म ले लेंगे। इसीलिए, और ये इंजेक्शन कहा जाता है बहुत महंगा आता है, 3000 प्लस का शायद आता है, 3000 प्लस के आते हैं। लेकिन कब देंगे डॉक्टर, तभी ना देंगे जब डॉक्टर के पास ये मदर सही समय पे पहुंच जाएंगे, तभी ना देंगे, ऐसे तो नहीं दे सकते। फिर अगर आप कहेंगे कि सर बच्चे निगेटिव हो जाए, तो बच्चे निगेटिव हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत तब होगी, इतने को जान लीजिए, कि माँ का ब्लड ग्रुप निगेटिव हो और बच्चे पॉजिटिव हो जाए, तभी दिक्कत होगी। इसके अलावा कभी दिक्कत नहीं हो सकती। बहुत सारा इसके ऊपर ये, और सेम ब्लड ग्रुप होना चाहिए, RH पॉजिटिव निगेटिव सेम ब्लड ग्रुप होना चाहिए। मतलब ब्लड ग्रुप ए मदर का है, ब्लड ग्रुप फादर का भी ए होना चाहिए। RH पॉजिटिव निगेटिव हो सकती है, पिता का RH ए पॉजिटिव हो सकता है, मदर का ए निगेटिव होगी, तभी इसका भी ए पॉजिटिव होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बातें समझ में आई, इनफेक्ट आई होगी। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ब्लड ग्रुप का चैप्टर जब पढ़ा रहे थे तो 2 चीज़ पढ़ाना था, 2 चीज़ बच गया था। एक बॉम्बे ब्लड ग्रुप बच गया था, एक इनेरा ब्लड ग्रुप बच गया था। उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे जो लाइव क्लास देखते हैं हमसे, वो इस चीज को अपने चैप्टर में, ब्लड ग्रुप वाले चैप्टर में ऐड कर लेंगे। आप लोग को समझ में आई? फिर से कुछ बताने के लायक है तो बताइए, बता देते हैं अभी। हाँ, बॉम्बे ब्लड ग्रुप नाम सुने होंगे, बॉम्बे ब्लड ग्रुप।
एक होता है इनरा ब्लड ग्रुप। अब ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या होता है? बॉम्बे ब्लड ग्रुप, इसी को कहा जाता है गोल्डन ब्लड ग्रुप के नाम से भी जानते हैं हम। गोल्डन ब्लड ग्रुप को हिंदी में सुनहरा ब्लड ग्रुप भी कहते हैं, सुनहरा रुधिर समूह। ये बॉम्बे, हम जानते हैं कि अभी जिसको हम मुंबई बोलते हैं उसको पहले बॉम्बे बोला जाता था। ये रक्त समूह सबसे पहले बॉम्बे में पाया गया था, इसीलिए इसको नाम बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहा जाता है। 1952 में इसकी खोज हुई थी। बॉम्बे के किसी एक पेशेंट पर 92 यानी 1952 में गोल्डन ब्लड ग्रुप यानी या फिर इसको कहिए बॉम्बे ब्लड ग्रुप की खोज हुई थी। कहा जाता है अभी तक में इनकी टोटल पेशेंट, तो पेशेंट नहीं कहिए, कहा जाता है अभी तक में टोटल 92 लोगों के का ब्लड ग्रुप बॉम्बे ब्लड ग्रुप पाया गया है। अब ये होता क्या है, इस पर जब हम चर्चा करेंगे तो हम बताए थे आपको एबीओ सिस्टम, उसमें एंटीजन एंटीबॉडीज बताए थे, एंटीजन बताए थे। एंटीजन डिसाइड करता था हमारा ब्लड ग्रुप कैसा हो। तो कहा जाता है कि जब 1900 ईस्वी में एंटीजन की एबीओ सिस्टम की खोज हुई थी। एबीओ सिस्टम की खोज होने से पहले कहा जाता था कि आरबीसी की सरफेस एरिया पे, आरबीसी की सरफेस एरिया पे एक अलग टाइप का एंटीजन, यानी कि जिसको एक अलग टाइप का एंटीजन दिखता था, जिसको एचएच एंटीजन के नाम से जाना जाता था। एचएच एंटीजन के नाम से जाना जाता था। तो उसके बाद जो है यही बात रही कि एचएच एंटीजन टाइप का आरबीसी पे कुछ स्ट्रक्चर दिखाई जाती है इस तरह की। एबीओ सिस्टम से अलग, एबीओ सिस्टम से अलग कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देती थी, उसको एचएच एंटीजन नाम दिया। ऐसे लोगों को जो है कि गोल्डन ब्लड ग्रुप यानी कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप का नाम दे दिया, है ना। इसके बाद इसके बाद 2010 में कहा, इस पर जो है अभी YM इंडियन एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है YM वांडे नाम का एक वैज्ञानिक है जो इंडियन साइंटिस्ट है। इन्होंने जब इस पर चर्चा किया, इस पर जब काम कर रहे थे, अभी तक काम कर ही रहे इन्होंने जब इस पर काम कर रहे थे तो ये भी देखे कि एच एंटीजन टाइप का कोई स्ट्रक्चर दिखाई देता है, और ये पहले से ही था, एबीओ सिस्टम से पहले से भी था, अभी भी है, आगे भी अभी भी है। तो एच एंटीजन टाइप का, लेकिन इसका कोई प्रॉपर जो है ये जो है सोल्विंग यानी कि सरल इसका कोई नहीं कर रहे थे, इसका कोई ये क्या कहा जाए, इसका कैरेक्टर्स कोई शो नहीं कर रहा था, नहीं दिख रहा था। लेकिन एच एंटीजन टाइप का है तो इसीलिए एच एंटीजन है। तो इस टाइप का ब्लड ग्रुप जिसमें एच एंटीजन पाया जाता था उसका नाम दे दिया बॉम्बे ब्लड ग्रुप यानी गोल्डन ब्लड ग्रुप। इतना ही इस बारे में अभी तक नॉलेज है, इसके आगे इस पर चर्चा अभी हो ही रही है, अभी तक कुछ क्लियर ही नहीं हुई। हाँ, ये कहा गया है कि इस टाइप का जिसमें एच एंटीजन होता है यानी कि 92 लोग जो है जिसमें बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, गोल्डन ब्लड ग्रुप है, इस गोल्डन ब्लड ग्रुप वालों के बारे में कहा गया है कि ये ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव के रूप में कार्य करता है, और ओ ब्लड ग्रुप के रूप में कार्य करता है। तो हम जानते हैं कि ओ ब्लड ग्रुप क्या करते हैं, ये सबको डोनेट करते हैं। लेते किससे हैं? सिर्फ अपने जैसा रक्त समूह वाले से लेते हैं। तो कहा जाता है कि जिसमें एच एंटीजन टाइप का ब्लड ग्रुप पाया जाता है, जिसमें शो कर रहा है, जो कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप हो या फिर इसको गोल्डन ब्लड ग्रुप कहिए, कि ये व्यक्ति किसी को भी डोनेट कर सकते हैं अपना ब्लड, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि ये ले सकते हैं तो सिर्फ ये जो 92 लोग हैं अपने समूह से ही लेंगे। क्योंकि हमने आपको कहा क्या कि ये ब्लड ग्रुप ओ ब्लड ग्रुप के तरह काम करते हैं। तो ओ ब्लड ग्रुप डोनेट सभी को करते हैं, ये सर्वदाता होते हैं। लेकिन जब ये आप खुद को ब्लड लेते हैं तो अपने जैसा रक्त समूह वालों से लेते हैं। तो ठीक वही बात है, ये देंगे तो सभी को देंगे, जब लेकिन लेंगे तो ये 92 पीपल, ये 92 लोग जो है, आदमी जो है, इन्हीं से लेंगे। अब सोचिए, तो ये थी बॉम्बे ब्लड ग्रुप के बारे में जानकारी आपको। अब इनरा ब्लड ग्रुप के बारे में कहा जाता है इन, ये IN है, IN मतलब हुआ इंडिया, इंडिया कहा जाता। RA शब्द से
कहा जाता है कि वो कोई व्यक्ति था, राजेश, रमेश, राहुल, रामेश्वर, कोई लड़का था जिसमें कोई व्यक्ति थे जिसमें इस टाइप का ब्लड एच एंटीजन, ये भी एक था एच एंटीजन ही, एच एंटीजन। इंदिरा ब्लड ग्रुप की हम बात कर रहे हैं। IN मतलब इससे बनता है इंडिया, RA कहने का मतलब कोई राजेश, कोई रामेश्वर, कोई व्यक्ति था जिसमें सबसे पहले इंदिरा ब्लड ग्रुप पाया गया था। जब हम इस ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो इसमें भी कहा जाता है कि एच एंटीजन, मतलब ये एच एंटीजन इस एंटीजन के से अलग है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप से थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा अलग है, इसीलिए इसको भी एच एंटीजन ही कहा जाता है। ठीक है, और इस ब्लड ग्रुप को इंदिरा ब्लड ग्रुप नाम दिया। अभी तक इस ब्लड ग्रुप का केस इंडिया में कहा जाता है 7 गो है, 7 व्यक्ति है जिसको इंदिरा ब्लड ग्रुप, इंदिरा रक्त समूह है उनके शरीर में। ठीक है, अभी तक की इतने। और इस ब्लड ग्रुप के बारे में भी कहा जाता है कि यह भी ओ ब्लड ग्रुप के भांति काम करता है, यह भी सबको दे सकता है, लेकिन जब इनको जरूरत पड़ेगी तो अपनी समूह को, यानी 7 जो पीपल्स हैं इन्हीं से लेंगे। बातें समझ में आई। अब हमने अभी तक में कितने रक्त समूह के बारे में पढ़ लिया? अभी तक में हमने कितने रक्त समूह के बारे में पढ़ लिया? हमने ABO सिस्टम को पढ़ा, ABO ब्लड ग्रुप, ABO पढ़ा, उसके बाद बॉम्बे ब्लड ग्रुप पढ़ा, BBG, उसके बाद इंदिरा ब्लड ग्रुप पढ़ा, IBG। कहने का मतलब क्या, ये ABO सिस्टम जो है ये तो जनरल है, ये समान नहीं है। ये हमारे देश में ABO सिस्टम वाले हैं तो ये अन्य देश में भी है, लेकिन ये एक्सेप्शन में है BBG, IBG, सिर्फ ये हमारे देश में एक्सेप्शन में है। इसी प्रकार से अन्य देश में भी कुछ इस टाइप का एक्सेप्शन में होता है। तो इस टाइप का ब्लड ग्रुप जो ABO सिस्टम से अलग है, यानी कि जनरल से अलग है, इसको कहा जाता है कोलिटोल। कोलिटोल ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ तक के लिए धन्यवाद। चूँकि अब मैं ब्लड ग्रुप का चैप्टर आपका ख़त्म होता है, मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको अच्छी लगी होगी वीडियो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आई होगी इस वीडियो संबंधित, अगर कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।